जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। ठीक है, हमारे पास तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिनका सम 42 है। वो हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं, इंटीजर्स फाइंड करने हैं। किन तीन इंटीजर्स को प्लस करने से हमारे पास 42 आता है। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर जो होते हैं ऐसे नंबर होते हैं जो सीक्वेंस के साथ आए, ठीक है, उनमें कोई गैप ना हो। अब देखिए 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 है, सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने कुछ नंबर फाइंड करने हैं, हमें दिए नहीं हुए, हमने फाइंड करने हैं। अब फाइंड करने के लिए भी हम जो है ना जनरल फॉर्म लेंगे ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 की जगह पर हम x ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, x + 1 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, x + 3 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ठीक है, x + ये 2 बन जाएगा। ठीक है, ये 3 बन जाएगा। इसी तरह आगे सुनो, ठीक है। अब हमने नंबर को फाइंड करने हैं तो हम लोग ये सपोज करेंगे x + 1 x + 2 क्या है, इंटीजर्स हैं। यहां बेटा हम सोर्स क्वेश्चन में आते हैं तो यहां लेट करेंगे लेट x + 1 and x + 2 are consecutive integers। ठीक है, इंटीजर्स है। वो कहता है कि इनका जो सम है, कंडीशन क्या दी गई है, कंडीशन में हमें ये बोला गया है कि इनका जो सम है ना, इनका तीनों का सम जो है वो हमारे पास है 42 के इक्वल। इनको हम प्लस कर लेंगे तो वो किसके इक्वल है, 42 के इक्वल। अब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x + 3 = 42। हमें चाहिए x है, x में 3 प्लस है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो 3x = 39। हमें चाहिए x में जो x के साथ जो 3 है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा। हमारे पास x का आंसर आएगा 13। पहला जो इंटीजर है वो हमारे पास क्या कौन सा है, 13 है। इसी तरह आगे कौन सा होगा, 14, उसके आगे क्या होगा 15 है। तो पहला जो इंटीजर हमारे पास 13 आया। ठीक है, अब बाकी के निकालते हैं, यहां लिखेंगे रिक्वायर्ड इंटीजर भी हमारे पास पहला हमारे पास आ गया ना x है, पहला हमारे पास x है तो x = 13। ठीक है, तो दूसरा फाइंड करना है तो x + 1 जो होता है वो हमारे पास 13 + 1 तो आंसर क्या आएगा 14। x + 2 = 13 + 2 तो आंसर क्या आएगा 15। हमारे पास जो तीन इंटीजर्स थे जिनका सम 42 के इक्वल है वो 13 है, 14 है और 15 है। तो ये बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकालना था, हमने फाइंड कर लिया। वो तीन इंटीजर हैं, ये वाले जिनको प्लस करने से वो क्या आ रहा है 42 आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, उसकी लेंथ AC दी गई है, उसका एरिया भी हमें दिया गया है, लेंथ AB क्या है आपने फाइंड करना है। ठीक है, अब AB लेंथ फाइंड करने के लिए देखिए हमें ट्रायंगल दी गई है ना। अब ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला भी हमारे पास क्या होगा, एरिया = 1/2। लेंथ हमारे पास क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई यहां पे आएगी विड्थ। अब A = 1/2, लेंथ में हमारे पास आती है लेंथ AC आएगी। ठीक है, AC मल्टीप्लाई यहां पर AB। अब यहां पर देखिए वैल्यू पुट करते हैं, एरिया भी हमारे पास 1 + √15 है इक्वल 1/2। AC का हमें आंसर दिया गया है वो है √3 + √5 मल्टीप्लाई AB। हमें चाहिए AB के साथ आपको डिवाइड होगा, यहां पे इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2 + √2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 + 2 √15 = है √3 + √5 है AB। हमें AB चाहिए। अब AB के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा तो आएगा 2 + 2 √15 over √3 + √5 = AB। अब हमें चाहिए AB। अब AB का जो आंसर आया फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हमने रैशनलाइज करना है। जब भी स्क्वायर रूट फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा तो हमें इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने के लिए पहले हम पूरी फ्रैक्शन लिखेंगे 2 + 2 √15 over √3 + √5 मल्टीप्लाई। हम इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। √3 - √5 over √3 - √5 है AB। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला नंबर 2 + 2 √15 को हमने मल्टीप्लाई करना है √3 - √5 के साथ।
ठीक है। फिर बिल्कुल इसी तरह नीचे जो नंबर उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल है AB। ठीक है। अब इसके बाद हमने करना है कि दो डिफरेंट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दो ब्रैकेट को कैसे आपने ओपन करना है, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। फिर पहली ब्रैकेट का सेकंड नंबर भी साइन प्लस 2 स्क्वायर रूट 15 को भी हमने पूरी दूसरी ब्रैकेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो यहां से फिर नीचे जो हमारे पास आएगी फ्रैक्शन के नीचे दो ब्रैकेट है, प्लस की माइनस की, फार्मूला ओपन है, हमें इसको क्रॉस करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में हमें क्या फाइंड करना है AB। अब ऊपर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो डिफरेंट नंबर है ना। अब 2 को स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब दो नंबर स्क्वायर रूट के बाहर होते हैं वो बाहर मल्टीप्लाई होते हैं, जो स्क्वायर रूट के अंदर होते हैं वो आपस में अंदर मल्टीप्लाई होंगे। 2 स्क्वायर रूट के बाहर है तो ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे आ जाएगा, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 भी ऐसे आएगा, प्लस फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 45 माइनस 2 स्क्वायर रूट 75 ओवर में आंसर आएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल है AB। ठीक है। अब यहां पर देखें 2 हमारे पास है 2 स्क्वायर रूट 3 ऐसे आया, माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 भी ऐसे आया, फिर प्लस। अब हम कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालते हैं। स्क्वायर रूट 45 तो हमारे पास होता है ना, स्क्वायर रूट 45 आंसर देगा हमें, ये नहीं आंसर देगा, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 45 अगर हम एलसीएम लें, 45 का अगर हम एलसीएम लें तो 3 पे आता है, 3 1 3 1 क्या गया 3 5 15, 3 5 15 तो ये 5 1 5, तो यहाँ आएगा, यहाँ पर 2 ऐसे आ गया तो आएगा 3 स्क्वायर और इनटू स्क्वायर रूट 5, ठीक है। फिर आगे माइनस 2 स्क्वायर रूट 75, इसका भी हम एलसीएम लेंगे, 75 का एलसीएम 5 का टेबल है, 5 1 5 को कैरी किया 25 5 5 25, हमारे पास क्या रहेगा 5 की पावर 2 इनटू स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए हमारे पास क्या बनेगा, नेक्स्ट टाइम में ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो देखिए यहां पर है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया 3 2 6 आ जाएगा और 7 स्क्वायर रूट 5, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट गया 2 5 10 आ जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर रूट 3 ओवर में माइनस 2 इज इक्वल है AB। ठीक हो गया। अब इसके बाद देखें तो सेम नंबर को ऐड करते हैं, स्क्वायर रूट 3 वाले नंबर को उनको हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस 2 है, यहाँ पे माइनस 10 है, तो आएगा माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 वाले एक प्लस का एक माइनस का, उनके आगे जो नंबर है प्लस 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 2 इज इक्वल है AB। ऊपर दो नंबर नीचे एक नंबर हम फ्रैक्शन सेपरेट कर देंगे, यहाँ पर हम फ्रैक्शन सेपरेट करेंगे तो 4 स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 2 आएगा इज इक्वल है AB। अब यहाँ पर कटिंग होगी तो ये आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल है AB। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 ये हमने सोल्व कर दिया है। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसकी दोनों साइड्स बेटा से दे दी, हमने उसका एरिया फाइंड करना है। अब ये रेक्टेंगल के एरिया फाइंड करने के लिए उसकी दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेंथ को विड्थ हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो एरिया जो है ना निकालने का जो फार्मूला बन जाएगा, एरिया इज इक्वल है, इसको नाम देते हैं ABCD। एरिया हमारे पास AB लेंथ मल्टीप्लाई BC विड्थ, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया इज इक्वल है 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई लेंथ BC 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर दो डिफरेंट ब्रैकेट है, को ओपन करना है, तो यहाँ पर पहली ब्रैकेट का पहला नंबर मल्टीप्लाई पूरी दूसरी ब्रैकेट, ठीक है। फिर पहले का जो दूसरा नंबर है उसको भी हम सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, हमारे पास आंसर आएगा 10 माइनस 8 ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट 18
ठीक है, -4 स्क्वायर रूट 18 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्क्वायर रूट है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इसको रैशनलाइज कर दें, 10 - 8 स्क्वायर रूट 2, इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 आएगा, फिर प्लस 5 है, 18 का हम एलसीएम ले लेंगे, 18 का एलसीएम ले तो हमारे पास आएगा 2 9 3 3 और 3 1, तो भाई हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। ठीक है, स्क्वायर रूट के नीचे 18 के फैक्टर हमने लिख लिए, फिर -4 स्क्वायर रूट 18 है। ठीक है, अब इसके नीचे भी हमारे पास जो फ्रैक्शन है ना, इसको भी हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट फ्रैक्शन के नीचे आया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 माइनस, ठीक है, यहाँ आएगा 8 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी यहाँ पावर 2 आएगी, पावर 2, फिर प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, तो यहाँ से आएगा 5 × 3 स्क्वायर रूट 2। फिर आप यहाँ पर देखें, ये नंबर 18 है तो यहाँ पर 2, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, -4 स्क्वायर रूट 36, नीचे स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर 2 हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 उसकी पावर आएगी 2। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, 10 - 8 स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर कट गया, हमारे पास रह गया यहाँ पर 2। ठीक है, फिर आगे आएगा हमारे पास प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, फिर -4 स्क्वायर रूट 36, स्क्वायर कट गया, हमारे पास आ गया 2। अब इसके बाद देखें हमारे पास जो है ना 15, अब यहाँ पर 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 आ गया, प्लस 15 स्क्वायर रूट 2 आएगा, इसकी कटिंग कर देंगे तो भी हमारे पास आएगा आंसर 2 स्क्वायर रूट 36। अब हमारे पास 36 का हम एलसीएम लेते हैं, 36 का एलसीएम लेंगे 36 आएगा, वो आएगा 36 का स्क्वायर, 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, तो आएगा 10, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो आएगा प्लस 11 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, -2 स्क्वायर रूट जो 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 6 आएगा आंसर। अब आएगा 10 + 11 स्क्वायर रूट 2 माइनस आएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 2 10 और 12 के साथ स्क्वायर रूट नहीं है, एक प्लस का एक माइनस, तो -2 + 11 स्क्वायर रूट 2 हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो बेटा उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई होगी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट वो कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 and difference is 22। अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको प्लस करने से 68 आए और माइनस करने से 22 आए। तो यहां पर हम लेट करेंगे, हमारे पास जो है ना x है और y रिक्वायर्ड नंबर है। ठीक है, हमने ये फाइंड करने हैं। ठीक है, जिनको प्लस करने से 68 आए और माइनस करने से 22 है। अब कंडीशन में क्या है, अब कंडीशन में उसने बोला है कि दोनों को प्लस करने से आंसर आए 68 इक्वेशन नंबर 1, फिर दोनों को माइनस करने से 22 आए, इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, फिर आपको कहता है कि आपने जो है ना और इससे आंसर निकालना है दोनों नंबर्स का, x और y का आंसर निकालना है। अब देखिए यहां पर y प्लस का y माइनस का, यहां लिखेंगे, यहां हम लिखेंगे एडिंग बोथ इक्वेशन। ठीक है, बोथ इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या होगा, x हमारे पास 2x आ जाएगा ना, 2x आएगा, y से y की कटिंग हो जाएगी, तो बेटा इनको ऐड करेंगे। यहां पर 10 8 और 10 हमारे पास 10 हो गया, 1 कैरी गया, 6 to 8 यहां पर आ गया 90। फिर x हमें चाहिए, x के साथ 2 मल्टीप्लाई साइड पे आके डिवाइड हुआ, तो हमारे पास x का आंसर आ गया 45। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x का आंसर आ गया, y का आंसर निकालना है। अब x के आंसर को हमने पुट कर देना है इन 1 में। ठीक है, 1 में पुट कर ले या 2 में पुट कर ले, कोई भी इशू नहीं है। मैं 1 में पुट करता हूं, x plus y is equal as 68, x का आंसर 45 plus y is equal as 68, y is equal है 68 minus 45, तो y हमारे पास क्या आएगा 8, ये 2 आ गया। ठीक है, ये 3 आएगा, 223 हमारे पास क्या आएगा y का आंसर। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कौन से हैं जिनको प्लस करने से हमारे पास 68 आता है, वो है 23 and 45। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। फिर बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 में उसने जो है टेंपरेचर दे दिया, ठीक है, और वो कहता है कि इस फॉर्मूले को आपने यूज करके आपने f का आंसर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर c का उसने आंसर दिया हुआ है, हमने f का आंसर निकालना है। सिंपल, आपने जो t है ना, आपने 40 t जो टेंपरेचर है, c का आंसर 48 है, वो हमने यहाँ पुट करना है, तो हमारे पास f का आंसर आएगा। यहाँ पर f इज इक्वल है 9/5 और c हमारे पास 48 है, ठीक है, प्लस 32। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं पहले, ठीक है। 48 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, जो आंसर आया है इसको डिवाइड कर देते हैं हम 5 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आता है 86.4 प्लस 32। अब इसमें हम 32 ऐड कर देते हैं, ठीक है, 32 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 118.4, ठीक है। हमारे पास उसने टेंपरेचर दिया हुआ था, वो कहते हैं इस टेंपरेचर को इस फॉर्मूले में पुट करके f का आंसर निकाल लो, हमने f का आंसर निकाल दिया। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपने फाइंड क्या करना है, द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। कहता है हमारे पास सन और फादर की एज का जो सम है वो 72 है, ये कहता है 6 ईयर को मतलब 6 साल पहले फादर्स एज, जो फादर की एज थी वाज 2 टाइम द एज ऑफ सन, मतलब जो फादर की एज थी उसके सन की एज के 2 टाइम थी, मतलब सन की एज को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फादर की एज आती है। कहता है कि व्हाट वाज एज ऑफ सन 6 ईयर को, 6 साल पहले जो सन की एज थी वो क्या है, तो यहां पर लेट करते हैं, लेट x किसके इक्वल है, एज ऑफ सन, ठीक है, y हम लेट करते हैं, एज है एज ऑफ फादर, ठीक है। अब वो कंडीशन क्या है, अब कंडीशन उसने दी हुई है, वो कंडीशन पुट करते हैं। कंडीशन में वो कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है वो 72 के इक्वल है, x plus y is equal as 72, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे 6 ईयर को, अब वो कंडीशन कहता है 6 ईयर को, तो यहां पे लिखेंगे 6 ईयर अगो। अब 6 ईयर अगो का मतलब है, आपने ये बात याद रखनी है, स्टेटमेंट में अगो आएगा तो आपने माइनस करना है, आफ्टर आएगा तो आपने प्लस करना है, टाइम आएगा मल्टीप्लाई, ऑफ भी है तो आपने मल्टीप्लाई करना है। अब 6 ईयर अगो, अब 6 ईयर अगो का मतलब है कि हमने जो 6 साल पहले जाना है, ठीक है। अब 6 साल पहले जो एज होगी फादर की वो क्या बन जाएगी, x - 6 बन जाएगी ना, x - 6 जो सन की एज है बन जाएगी x - 6 बन जाएगी, ठीक है, एज ऑफ सन, ठीक है, फिर y - 6 बन जाएगी एज ऑफ फादर, ठीक है, कब 6 ईयर को। अब कंडीशन दूसरी क्या दी हुई है, अब दूसरी कंडीशन में उसने बोला है, दूसरी कंडीशन में उसने बोला है कि जो फादर की एज है 6 ईयर को y - 6 वो इक्वल है सन की जो एज है 6 ईयर को उसके 2 टाइम, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन बन गई है। अब इसको सोल्व करते हैं, वहां से हमें x का आंसर निकालना है, एज ऑफ सन निकालनी। अब इसको सोल्व करते हैं, y - 6 इक्वल है 2x - 12। अब इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं तो यहां आएगा 0 इज इक्वल है 2x - 12 माइनस y प्लस 6। यहां पर 0 इज इक्वल है 2x, ठीक है, माइनस y और यहां पे आएगा माइनस 6, इसको आगे साइड पे लेके आएंगे, 2x माइनस y इज इक्वल है 6। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहां पे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। यहां पे y प्लस है, यहां पे y माइनस है, तो हम यहां पर ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। यहां पर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो x + y = 72, 2x - y = 6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 3x, इसकी कटिंग होगी, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 78, तो x = 78/3। अब इसकी कटिंग करें, अब इसकी कटिंग करें तो भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, डिवाइड कटिंग करके 3 * 6 आएगा, 2 6 18। तो हमारे पास ये जो है ना आंसर आ गया x का, जो किसकी एज है, सन की एज है, करंट एज है। हमने क्या फाइंड करनी है, 6 ईयर अगो। यहां लिखेंगे एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, उसमें क्या करेंगे, हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सन की एज है 6 ईयर वो हमारे पास क्या है, 20 है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, उसने बोला है कि फादर और सन की एज का सम 72 है,
6 ईयर गो, वे दोनों की एज में से हमने 6 को माइनस कर दिया। उसने बोला है कि 6 ईयर गो फादर की एज है वो सन की एज के 2 टाइम है। वहां से हमें सेकंड इक्वेशन मिली। अब दोनों इक्वेशन में ये y का जो साइन नेगेटिव था, एक प्लस था एक माइनस था, तो हमने ऐड करेंगे, सेम साइन होंगे माइनस करेंगे, ऑपोजिट साइन होंगे तो ऐड करेंगे। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके x का आंसर निकाल लिया। ये जो x का आंसर है वो एज ऑफ सन है 6 ईयर करंट एज है, ठीक है। हमने क्या फाइंड करनी थी 6 ईयर को, तो हम क्या करेंगे उसमें 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ना 6 ईयर को सन की एज आ जाएगी। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है Megha bought a toy for 1500 and sold it 1520. What was her profit percentage? हमने क्या करना है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। उसके लिए भाई हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखें कॉस्ट प्राइस जिससे खरीदी है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस उसकी है 1500, ठीक है, और जो सेल प्राइस है वो हमारे पास है 1520। अब इसको प्रॉफिट में कितना हो गया, प्रॉफिट के लिए उस जो फार्मूला पे हमारे पास होता है वो क्या होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास प्रॉफिट 1520 माइनस 1500। तो प्रॉफिट हमारे पास जो आया है वो 20 आया। अब उसने बोला है कि आपने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला जो बनेगा वो आएगा प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब प्रॉफिट हमारे पास आया 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आया 1500। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। अब देखिए कैलकुलेटर के ऊपर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आता है 20 को हम जो है डिवाइड करें 1500 के साथ, ठीक है। जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा वो आएगा 1.4, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया है। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। आज बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि हमारे पास तैयब है, उसकी जो टोटल इनकम है वो हमारे पास 60,000 है। एग्जैम्प्टेड अमाउंट जो उसने सेव की वो हमारे पास 30,000 है। टैक्स रेट है वो है 0.75। वो कह रहा है कि बताएं उसने कितनी अमाउंट उसने टैक्स दी होगा, ठीक है, कितनी अमाउंट बेटा उसने टैक्स में दी होगी। अब देखें यहां पर कि बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। वो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि टोटल अमाउंट जो है ना हमारे पास है 960,000 है। एग्जैम्प्टेड अमाउंट हमारे पास है 130,000 है। अब जो टैक्स रेट है वो हमारे पास 0.75। कहते हैं बताएं उसने कितना टैक्स दिया होगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो है ना हम जो टैक्सेबल जो है अमाउंट वो निकालेंगे। फिर ये तो उसने सेव कर ली ना, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है, जिसके ऊपर उसने टैक्स दिया होगा। रिमेनिंग अमाउंट वो हमारे पास क्या है, टोटल में से हम जो है ना एग्जैम्पल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वो कहता है कि आपने टैक्स निकाला, तो यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। अमाउंट ऑफ टैक्स के लिए क्या करेंगे, इस अमाउंट को रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 834 मल्टीप्लाई 0.75, ठीक है। अब हम परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 20 से कट गए तो हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया है 8300 मल्टीप्लाई 0.75, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा। 8300 मल्टीप्लाई 0.75, इसका जो आंसर आता है वो आता है 6225। तो उसने जो टैक्स दिया है वो कितने अमाउंट का दिया है 6000 का, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गई। बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि आप फाइंड द कंपाउंड मार्कर। अब हमने कंपाउंड सीएम फाइंड करना है ऑन द अमाउंट 375,000। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कर, ठीक है, ऑन द अमाउंट। आपके पास अमाउंट दी गई है 1 ईयर, बेटा हमें जो है ना टाइम पीरियड में हमारे पास जो है ना 1 ईयर है एट द रेट 14%, ठीक है। हमारे पास रेट दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है और हमारे
अमाउंट दी हुई है। अब P को बेटा हम बोलेंगे, हमारे पास जो अमाउंट दी होगी उसे हम प्रिंसिपल बोलेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल को हम P से शो करेंगे, जो हमारे पास है 375,000, ठीक है। उसके बाद कहता है कि आपके पास जो टाइम है, टाइम हमारे पास है 1 ईयर, ठीक है। टाइम जो हमारे पास होना चाहिए वो एनुअल ही होना चाहिए, भाई हमारे पास 1 ईयर है। उसके बाद कहता है जो रेट है आर हमें दिया गया है वो है 14%, ठीक है। हमने सीएम फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कर हमने फाइंड करना है। अब यहां पे देखिए कंपाउंड मार्कर को हमने फाइंड करना है, उसका जो फार्मूला भाई हमारे पास होगा वो आपने फार्मूला याद रखना है कंपाउंड मार्कर का, p ब्रैकेट 1 माइनस r उसकी पावर t माइनस b। तो ये आपने फार्मूला याद रखना है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 37500 ब्रैकेट 1 माइनस r हमारे पास कितना है 14 है, ठीक है। t हमारे पास 1 ईयर है और p भी हमारे पास क्या है 37500। अब हम क्या करेंगे, 14 जो है ना, 14 पे हम क्या करेंगे कैलकुलेटर के साथ इसको भी रोकिएगा, परसेंटेज कम करनी है। बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा हमें एक अमाउंट दी गई है। जब भी आपने कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, जो हमें अमाउंट दी जाएगी हम उसे p बोलेंगे हमसे, ठीक है, प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल हमें दिया गया 375,000, टाइम हमें दिया गया 1 ईयर का, रेट हमें दिया गया 14% का और हमें सीएम फाइंड करना है, कंपाउंड मार्कर को हमें फाइंड करना है। जब भी कंपाउंड मार्कर अपने फाइंड करने हैं तो उसका फार्मूला आपने याद रखना है p ब्रैकेट 1 प्लस r उसकी पावर t माइनस b, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, हमारा आंसर आएगा 375,000 ब्रैकेट 1 प्लस 14% पावर 1 माइनस ये आएगा 375,000, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने क्या करेंगे 375,000 1 प्लस इसको डिवाइड करेंगे भी 100% है, खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे आएगा 0.14 माइनस 37500 000। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करके इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 0.14। अब जो आंसर है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 375,000। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 427,500 माइनस 375,000। इसमें जिसको माइनस कर देंगे 375,000 तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 52500। तो ये हमने कंपाउंड मार्कर हमने फाइंड कर लिया। तो हमारे पास जो है ना एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होगी, साथ बेटा हमारा जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 है वो भी कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह का भी आपको इशू आएगा आपने लाजमी बता देना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।